यूपी विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने उतारी मंत्रियों की टीम। सीएम योगी की अगुवाई में 16 मंत्री करेंगे प्रचार। बाई इलेक्शन यूपी इलेक्शन चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले भाजपा में हो रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। सीएम ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में संभाल ली है। प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आयोग में भले ही कार्यक्रम घोषित नहीं किया, पर सभी दल अपने अपने स्तर से सीटों पर जीत दर्ज करने की रणनीति में जुट चुके हैं। भाजपा भी पीछे नहीं हट रही है। 16 मंत्रियों की टीम को मैदान में उतार दिया है। पार्लियामेंट सेशन 2024 की बात की जाए तो पीएम मोदी आज लोकसभा में दे सकते हैं जवाब। कल राहुल गांधी ने बोला था हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदू धर्म पर टिप्पणी पर भाजपा और उनके सहयोगियों ने नाराजगी जताई है। हंगामा सबसे पहले तब हुआ जब गांधी ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे हिंसा की बात करते हैं। उन्होंने किसानों की मांग पूरी न करने और नीट को लेकर चले विवाद को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। आज प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आज पहली बार एनडीए के सांसदों को संबोधित करेंगे। वहीं एक दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भगवान शिव का चित्र दिखाते हुए सत्ता पक्ष के आड़े हाथों लिया था। बीजेपी ने गांधी के भाषण में किए गए कई दावों की चुनौती दी है और अध्यक्ष ओम बिरला से कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश में अल नीनो का असर खत्म हो चुका है। पूरे यूपी में हुई बारिश, इन जिलों में भारी बरसात के अब भी है अलर्ट। पूरे यूपी में बारिश हो रही है। मानसून प्रदेश के हर हिस्से में पहुंच चुका है। मानसून में देरी की वजह बनने वाले अल नीनो का असर अब प्रदेश में खत्म। मानसून पूरे यूपी को भिगो रहा है। मानसून कहीं धीमी तो कहीं तेज गति से बढ़ रहा है। प्रदेश में सोमवार की सुबह अलीगढ़, बागपत, बाराबंकी, बरेली, भदोही, फतेहपुर, गोरखपुर, झांसी, लखीमपुर खीरी समेत प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी खासी बरसात हो रही है। सुबह 8:30 बजे से खीरी में 110 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। कानपुर में 41.2 mm पानी बरस चुका था। शाम तक इसका इजाफा 17.6 mm पानी बरस चुका है। बरेली में 32 mm तक बरसात हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। यूजी की बात की जाए तो ओएमआर सीट में हेरफेर के आरोप वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में ओएमआर सीट में हेरफेर करने वाले में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए के अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली याचिका पर 2 सप्ताह बाद सुनवाई के लिए तय किया गया है। ऑल इंटरनेट महंगा कर ग्राहक से 15% ज्यादा कमाएंगी कंपनियां। प्रति ग्राहक 220 रुपए होगी कमाई। 2.5 साल बाद दूर संचार कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 20% तक बढ़ोतरी की है। इसके लिए पूर्व लाभ 20-22% तक वृद्धि हो गई है। इसके साथ ही कंपनियों की प्रति ग्राहक की कमाई 2024-25 में 15% से बढ़ाकर 220 रुपए पहुंच चुकी है। दूरसंचार कंपनियों में मोबाइल फोन पर बात करना और इंटरनेट का इस्तेमाल करना महंगा हुआ है। ग्राहकों के लिए अच्छी खासी कमाई की योजना बनाई जा रही है। रेटिंग एजेंसी केयर एजेंसी ने कहा कि अनुमान है कि सभी मोबाइल डाटा प्लान की कीमतों में 15% का इजाफा होगा। रेटिंग एजेंसी सोमवार को अपनी रिपोर्ट में 2.5 साल बाद दूरसंचार कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 20% का बढ़ावा किया है। खास करके जियो की कंपनियां इसमें सबसे आगे चल रही हैं। तो आप समझ लीजिए कि अब मोबाइल रिचार्ज कराना महंगा पड़ेगा। गोल्ड सिल्वर प्राइस की बात की जाए तो सोना स्थिर है, जबकि चांदी में 200 रुपए की तेजी आई है।
सर्राफा बाजार में सोने का भाव 72,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अपरिवर्तित रहा, जबकि चांदी की कीमत में 200 रुपए की तेजी आई है। HDFC सिक्योरिटी ने ये जानकारी दी है कि चांदी की कीमत 200 रुपए तेजी के साथ 90,300 रुपए किलो पर पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में सर्राफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 72,350 रुपए प्रति 10 ग्राम अपरिवर्तित रहा, जबकि चांदी के भाव में लगातार बढ़त बनी रही। फर्जी रिपोर्ट देने वाले अफसर नपेंगे, रोजाना 5 शिकायतों की होगी जांच। CS ने अफसरों को दी नसीहत। मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कार्यभार संभालते ही इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिडल्सल सिस्टम की समीक्षा की। उन्होंने पहली बैठक में अफसरों की ईमानदारी से काम करने की नसीहत दे डाली। अगर कोई अफसर झूठ या फरेब रचकर बेतुके शिकायत दर्ज करता है या फिर झूठे शिकायत दर्ज करता है तो उसे तगड़ी कार्रवाई करनी होगी। कर ले बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर आवेदन आज बंद हो जाएगी एप्लीकेशन विंडो। बैंक ऑफ बड़ौदा में विभिन्न पदों पर भर्ती हो रही है, जिसमें शामिल होने के लिए आवेदन की लास्ट डेट 2 जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। जो कि अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं उनके पास आवेदन का अंतिम मौका है। आज के बाद आवेदन विंडो बंद हो जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी बिना देरी करते हुए तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पानी टंकी गिरने से हादसा, 2 मौतों के बाद एक्शन मोड पे सरकार। अब नगर विकास मंत्री ने की बड़ी कार्रवाई। कृष्ण विहार कॉलोनी में मामूली वर्षा में धराशायी हुई पानी टंकी के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता कैसी थी, इसकी जांच जल निगम IIT से कराएगा। इसके लिए विभाग ने सरिया, गिट्टी, सीमेंट, बालू और मिट्टी के नमूने को एकत्र करने की बात कही है। जांच के लिए नमूने कानपुर, दिल्ली IIT भेजे जाएंगे।